आकृति 6.23 में ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के, सी डी समांतर है ई एफ के। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं कि ए बी समांतर है सी डी के, फिर कह रहा हूं सी डी समांतर है ई एफ के, ये सी डी समांतर है ई एफ के। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह दूं कि रमेश मोहन का भाई है, मोहन सोहन का भाई है, इसका मतलब रमेश मोहन सोहन तीनों भाई भाई हैं। इसका मतलब मैं कह रहा ए बी और सी डी समांतर, सी डी और ई एफ समांतर, इसका मतलब ए बी सी डी और ई एफ सारी की सारी समांतर हो गई। एक दो तीन सारी की सारी रेखाएं क्या है, समांतर है। ये सारी समांतर है, तब देखना इनको काट रही है एक तिरछी रेखा, इनको एक तिरछी रेखा काट रही है और दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटेगी तो सारे नियम लगेंगे। कौन से वाले? संगत वाले, एकांतर वाले, एक ही ओर वाले, सब लगेंगे। अब आपसे कहा है वाई अनुपात जेड, वाई और जेड का अनुपात क्या दे रखा है बेटा जी आपको? वाई और जेड का अनुपात दे रखा है 3:7। तो एक्स का मान निकालिए। ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे अपन, किस तरीके से आंसर निकालेंगे, ध्यान से समझना इस बात को। देखो, देखना, देखो, आपसे दिया है कोण, ये वाला कोण क्या दे रखा है? वाई। ये वाला कोण वाई दे रखा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा बेटा जी? वाई हो जाएगा। क्यों होगा सर? कि दो रेखाएं इस तरह से काट रही है, यहाँ अगर कोई कोण बन रहा है वाई, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? वाई। शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो अपन अब देखो, मैं आपसे कहूं कि ये वाई है और ये जेड है, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया? दो तिर्यक रेखाओं को तिरछी रेखा काटे, दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटे, तो ये एक ही ओर वाले अंदर अंदर वाले कोणों की जोड़ क्या रहती है? 180 डिग्री रहती है। तो इस हिसाब से वाई और जेड की जोड़ क्या रह जाएगी? 180 डिग्री। अब आप देखो करेंगे कैसे, कुछ ऐसा करेंगे अपन। देखो, चूंकि y अनुपात z जो है वो है आपका दे रखा है 3:7, 3:7 दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, माना कि जो y है उसको मान लिया हमने 3m। अब कोई कह सकता है 3m क्यों माना, 3x मान लेते। तो मेरे बाबू x यहाँ पर पहले से ही दे रखा है, अब और x मानेंगे तो डापा में पड़ जाएंगे, और हमें डापा में नहीं पड़ना है, हमें तो डापे में से निकलना है। डापे में निकलने के लिए हम x के अलावा कुछ और मान लेते हैं। तो y को हमने मान लिया 3m, और z का अनुपात 7 है, तो z को मान लिया हमने 7m। ठीक है बाबू, मान लिया। अब देखो, y प्लस जेड दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? अपन लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होता है? अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है बाबू, चलिए 180 होता है तो y का मान लिखो। अब सर y का मान क्या आ रहा है बेटा जी? y का मान आ रहा है 3m। जेड का मान क्या आ रहा है बेटा जी? 7m। 7 और 3, 7m 3m प्लस हो गए, बराबर में क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। 7 और 3 मिला के 10m हो जाएंगे, बराबर में क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। तो m बराबर आ जाएगा 180 उस तरफ, इंटू का 10 कहाँ जाएगा? नीचे। जीरो से जीरो काट दो, m बराबर क्या आ गया बेटा जी? 18 डिग्री। m बराबर कितना आ गया? 18 डिग्री, है ना। अब हमें चाहिए x का मान। जरा इसको देखना, मैं बीच वाली चीज को छुपा दूं यहाँ से, मेरा तो हाथ ही समझ में नहीं आ रहा, ये छुपा देता हूँ। यहाँ पर आप x को और z को देखो, दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी रेखा काटे, तो क्या ये और ये कोण बराबर नहीं होता? सर होता है। सर ये x आ रहा है और ये z आ रहा है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इनको अपन कहेंगे अंतः एकांतर कोण। क्या कहेंगे? अंतः एकांतर कोण। देखना जरा, तो अपन क्या करेंगे, इस पर z का मान निकालते हैं पहले। देखो, जेड जो था आपका क्या था बेटा जी? 7m था। जेड था आपका 7m, जेड बराबर 7m, यानी कि 7 का गुणा m से, m बोले तो 18 आया। 18 साथी क्या हो जाएगा? आठो साथी 56, 5 7 एकम 7 5 12, 18 साथी 126 डिग्री। जेड का मान 126 आया, तो x का मान भी 126 होगा। अंतः एकांतर कोण क्या लिखेंगे बेटा जी? अंतः एकांतर कोण। दिमाग में रहेगा कि नहीं रहेगा? भूलना मत इस बात को, बस इस तरीके से अपन काम कर लेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन की, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ? हटा रहा हूँ। ठीक है।
ये लो मैंने इसको हटा दिया, यहाँ से इसको यहाँ से मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। अब आप देखो ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इसी पे करवा देता हूँ। ये 6.2 का आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है बेटा जी? हाँ सर दिख रहा है। यदि ए बी समांतर है सी डी के, पहली बात तो क्या दे रखी, ए बी और सी डी समांतर दे रखी, ठीक है। चलो इसको थोड़ा और ऊपर लेते हैं, चलो यही कर लेंगे, कोई बात नहीं। ए बी समांतर दे रखी है सी डी के, ई एफ और सी डी लंबवत है। ई एफ और सी डी क्या है, लंबवत है। ऐसा निशान कहीं पर भी है, इसका मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच में 90 का कोण है। तो ई एफ और सी डी कहाँ मिल रही सर, ये ई एफ और ये सी डी दोनों यहाँ मिल रही, यहाँ 90 का कोण बन रहा है, ठीक है। चलो, और जीईडी दे रखा है आपको 126 डिग्री, जीईडी, जीईडी ये पूरा क्या दे रखा है, 126। अब जरा दिमाग लगाना, मैं कह दूं कि ये पूरा 126 है, जिसमें से ये हिस्सा 90 हो गया, ये कितना बच गया सर, ये बच जाएगा आपका 126, और इसमें से निकाल दो 90 तो 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। देखो ये वाला 90 और ये वाला 36, और दोनों कोण मिला के 126, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब उसके बाद देखो, ए जी ई, जी ई एफ और एफ जी ई ज्ञात कीजिए। ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई, एक तो ये निकालना है। चलो जो निकालना है उसको ब्लैक कलर से कर देता हूं मैं, ठीक है। तो एक तो आपको ये निकालना है। उसके बाद देखो जी ई एफ, जी ई एफ ये निकालना है, जो कि मैं 36 बता चुका हूं। उसके बाद कह रहा है एफ जी ई, एफ जी ई, उसके बाद आपको ये निकालना है, ठीक है। ये तीन कोण निकालना है, देखो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहां मैं लिखूं अगर कि एफ ई डी और जी ई एफ, इन दोनों कोणों का नाम देखना बेटा जी। जी ई एफ ये वाला कोण हो गया, और एफ ई डी ये वाला कोण हो गया, देखना। जी ई एफ कोण जी ई एफ प्लस कोण एफ ई डी, जी ई एफ यानी कि ये वाला, एफ ई डी यानी कि ये वाला, और दोनों मिला के क्या हो जाएगा, दोनों मिला के कोण हो जाएगा जी ई डी, पूरा कोण हो जाएगा कोण जी ई डी। अब इसमें से आपको देखो बेटा जी क्या दे रखा है, इन बदमाशों ने कह रखा है कि जीईडी का मान 126 है। जीईडी का मान क्या है, 126 डिग्री। और आप देखो एफ ई डी क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। ऐसा डब्बा बना रखा है, मतलब आपको कोण क्या दे रखा है, 90 दे रखा है। एफ ई डी का मान क्या दे रखा है, 90। एफ ई डी का मान दे रखा है 90, और कोण जी ई एफ का हमें निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, कोण जी ई एफ बराबर 126 तो उधर है, प्लस के 90 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। जी ई एफ का मान आ जाएगा आपके पास में 36 डिग्री। कितने डिग्री आ जाएगा बेटा जी, 36 डिग्री। पहला काम तो सर हो गया, पहला काम तो आपका हो गया। कौन सा निकल गया, जी ई एफ। जी ई एफ सर, जी ई एफ तो अपन निकाल चुके हैं, ठीक है। जी ई एफ कितना आ गया अपने पास में, 36 आ गया, और ये क्या दे रखा है अपन को, 90। अब आप देखो, मैं तुमसे कहूं कि दो तिर्यक रेखाएं हैं, दो समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा काट रही है। ये वाला कोण 126, कितना है, 126। ये पूरा आपको 126 दे रखा है, जीईडी देखो, जीईडी 126 दे रखा है। अगर ये पूरा 126 दे रखा है तो क्या ये वाला 126 नहीं होगा, सर हो जाएगा ना। कौन सा, अंत एकांतर कोण। अब आपको देख रहा हूँ काट तो नहीं रही, इसको कटा दो, चलो इस तरह से कटा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपको खुद समझना है कि ये 126 बन रहा है तो ये भी 126 बनेगा, अंत एकांतर कोण कहेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, कौन सा निकालना है सर आपको, आपको निकालना है ए जी ई, ए जी ई निकालना है। अब यहाँ लिखेंगे कोण ए जी ई जो है, कोण ए जी ई ये हो जाएगा जी ई डी के बराबर। किसके बराबर, कोण जी ई डी के बराबर। और जी ई डी क्या दे रखा है, 126 दे रखा है। कितना दे रखा है, 126, ठीक है। तो आपका ए जी आ गया जी ई डी के बराबर, यानी कि 126 आ गया। सर ये वाला मान भी अपना निकल चुका, ये निकल गया पहला मान, ये निकल गया दूसरा मान। अब कह रहा है एफ जी ई निकालो। क्या निकालो बेटा जी, एफ जी ई निकालो, एफ जी ई निकालो। अब आप देखो, मैं आपको पहले क्या समझा चुका 6.1 में, एक रेखा है, इस पर दो कोण बने, दोनों की जोड़ क्या रहती है, 180 रहती है। वैसे इस रेखा को यूं खींच दो या दो कोण बना दो तो भी इन दोनों की जोड़ क्या रहेगी, 180। यानी कि सर ये 126 दे रखा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला और ये वाला दोनों मिला के 180 रहेगा कि नहीं रहेगा, सर रहेगा। देखना कैसे रहेगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं, कोण ए जी ई
कोण ए जी ई प्लस इधर वाला कोण हो जाएगा आपका एफ जी ई। क्या हो जाएगा? कोण एफ जी ई। और दोनों मिला के क्या होना चाहिए? 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसमें से ए जी ई दे रखा है 126 डिग्री प्लस कोण एफ जी ई, दोनों मिला के क्या चाहिए? 180 चाहिए। तो देखो, तो कोण एफ जी ई बराबर 180 तो उधर है, और इस 126 को अगर मैं भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का 126 हो जाएगा। 180 में से 126 जाएंगे, 54 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा? 54। ये आपका तीसरा मान हो गया। तो पहला, दूसरा, तीसरा तीनों मान अपन निकाल चुके। मेरे ख्याल से आपको कोई तकलीफ इसमें नहीं होनी चाहिए। अपन गांव के देसी लोग हैं भाई साहब, देखो, है ना? आपने बड़े बड़े टीचर्स को देखा होगा,